नगर निगम भिलाई के वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी ने नगर निगम मुख्यालय भिलाई के सामने धरने पर बैठकर प्रदर्शन शुरू किया है। उनका आरोप है कि उनके वार्ड में डामरीकरण के लिए भूमि पूजन को 3 बार स्थगित कर विकास कार्य को अवरुद्ध करने का कार्य निगम के जॉन आयुक्त कर रहे हैं। इसी के विरोध में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले को आइए जानते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं नगर निगम के गेट के सामने। वार्ड 3 के पार्षद हरिओम तिवारी किसी विषय को लेकर यहां पर धरने पे बैठ गए हैं। आखिर क्या है, किस विषय को लेकर ये धरने पे दे रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, बताएंगे कि आप धरने पे क्यों बैठ गए, क्या कारण है यहाँ पर? मेरे वार्ड में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए वो विकास कार्य जिनके ऑलरेडी वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, भूमि पूजन का नाम लेकर टाल मटोल करके अधिकारी उन कार्यों को होने से रोक रहे हैं। बार बार डेट जोन कमिश्नर के द्वारा बार बार भूमि पूजन का डेट दिया जाता है। वहां पे ठेकेदार भी आ जाते हैं, मैं भी उपस्थित हो जाता हूं। फिर पता नहीं किन अनजान कारणों से आज भूमि पूजन का डेट कैंसिल हो गया, फिर अगले हफ्ता करेंगे करके ऐसे टाल दिया जाता है। और ऐसे करके मतलब डामरीकरण का कार्य जिसका वर्क ऑर्डर हो चुका है उसको टाल मटोल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 3 बार हो चुका, क्यों बार बार डेट क्यों बदल दी है? ये नहीं चाहते कि निर्दलीय पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य अच्छे से हो। मेरे वार्ड में 50 लाख का कैनाल रोड स्वीकृत होकर आ गया है। उस कैनाल रोड की सफाई के लिए मैं स्वास्थ्य अधिकारी से बोल रहा हूँ। उस बड़े कैनाल रोड की सफाई भी बड़ा अधिकारी कहते हैं, सफाई अधिकारी कहते हैं कि मैंने ठेकेदार को बोल दिया, और ठेकेदार कहते हैं कि अब मेरे अनुबंध में बड़े नालों की सफाई नहीं है, मेरे अनुबंध में स्वीपिंग मशीन की से सफाई नहीं है। तो हम लोग कार्य कराएं तो आखिर किससे कराएं? तो ये कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक मेरी डामरीकरण का रोड चालू नहीं हो जाएगा और मेरे नालों की सफाई में की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, मैं धरने पे बैठे रहूंगा। यहाँ किसी से चर्चा हुई क्या कि आप धरने में बैठने के पहले किसी से चर्चा हुई कि आपके अधिकारियों से? जी, मैंने जोन कमिश्नर से मेरी सुबह 2 बार चर्चा हुई थी, और पुरुषोत्तम सिन्हा जी जो सहायक यंत्री हैं उनसे भी चर्चा हुई थी। मैंने कहा कि आप पूर्व में भी 2-3 बार भूमि पूजन के नाम से टाल मटोल कर चुके हैं, या तो आज आप लोग काम शुरू करवाइए क्योंकि उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। संविधान में और नगर पालिक निगम के अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि भूमि पूजन आवश्यक है और भूमि पूजन कराए जाने पर ही कार्य होगा। कारण क्या बताते हैं, क्यों लेट कर रहे हैं, इधर आगे पीछे क्यों कर दे रहे हैं? उसका कारण अज्ञात है। मैंने महापौर जी से भी चर्चा किया था, तो महापौर जी बोले कि मेरे पास समय नहीं है, आप लोग खुद ही नारियल फोड़ के कार्य शुरू कर लें, ऐसा 3 दिन पहले महापौर जी ने कहा। फिर आज का डेट सुनिश्चित किया गया था। पता नहीं जोन कमिश्नर किनको मुख्य अतिथि बना के बुलाना चाहते हैं और किनका समय इनको नहीं मिल पा रहा है। इनके लिए भूमि पूजन अति आवश्यक है, विकास कार्य आवश्यक नहीं है। ऐसा क्या लगता है कि सदन में आप जोर शोर से मुद्दा उठाते रहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? यही है, विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। सतत निरंतर आप जितना दबाएंगे उतनी आवाज हमारी निखर के और सामने आएगी। ये आपने सुना, हरिओम तिवारी जी तो लगातार बोल रहे थे कि हमारे वार्ड में विकास कार्य की स्वीकृति मिल गई, या भूमि पूजन के आड़ में फिर से उनके काम को रोका जा रहा है। आखिर ये भेदभाव क्यों अपनाया जा रहा है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर भूमि पूजन कब होता है और कब इनका काम शुरू होता है, और वहाँ की जनता को ये सौगात कब तक मिल पाती है। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।